नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से और इस समय हम विश्व पुस्तक मेला में आए हैं, यहाँ पर प्रगति मैदान में। यहाँ पर हम सभी पुस्तकें देख रहे हैं जिनको हमने खूब पढ़ा है। कालजयी साहित्य जो लिखा है हमारे मूर्धन्य साहित्यकारों ने, हमें ये पुस्तकें सोचने का नज़रिया और देखने का वो बदलती हैं हमारा स्तर सोचने का। तो हम जो महान लेखकों को पढ़ कर अपनी जीवन में जो दिनचर्या होती है, सोच विचार होते हैं, उसको भी सुधारते हैं और नियंत्रण करते हैं। तो अभी हम जो इस मेले में हैं, यहाँ पर लेखक मंच जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत सरकार का जो मेला है, उसमें एक बहुत अच्छा है कि यहाँ लेखक मंच है। लेखक मंच में यहाँ पर पुस्तकों का विमोचन होता है, डिस्कशन होता है, पैनल डिस्कशन होता है और कविता पाठ होता है। कहानी का अपना जो कहानीकार है वो कहानी कहता है। इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर होती हैं सुबह से लेकर रात तक, जिसके लिए लेखक को या प्रकाशक को पहले से समय आवंटित करना होता है। अभी हमने एक सत्र सुना सर का, बहुत अच्छा है। तो इसमें जो गतिविधियाँ होती हैं, देखिए ये थीम मंडप है, ऑथर कॉर्नर है, मेला वार्ता है, साहित्यिक कार्यक्रम। तो यहाँ अभी सर को सुना, हमने आपकी कहानी सुनी, जो उपन्यास था, तो आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? आप बताएं कि 2 मिनट का आप बताएं। सर, पुस्तक मेला पुस्तक संस्कृति को बढ़ाने का और साहित्य में एक लोकतांत्रिकता स्थापित करने का, नए से नया लेखक हो, पुराने से पुराना लेखक हो, हम लोग यहाँ आते हैं। हम उन लेखकों को जिनको पढ़ते आए हैं, जिनको पढ़ के उनकी प्रेरणा से हमने लिखना शुरू किया, उन्हें हम मिल सकते हैं। आप देखिए, कल मुक्ता कालिया जी हमारे बीच थी, मैत्रेय पुष्पा जी आई हुई थी। तो हम जिन लेखकों को पढ़ के पढ़े हुए हैं, जिनको पढ़ने के बाद हमने लिखने की प्रेरणा ली है, उनको मिल सकते हैं। हम लोग युवा लेखकों से भी मिलते हैं। नई पीढ़ी का नई हिंदी युग में कार्यक्रम था, उसमें हम बिल्कुल ही युवा लेखकों से मिल रहे थे और उनसे भी हम सीख रहे थे कि किस तरह से भाषा बनती है। मैं उनको बता रहा था कि हम लोग के समय में तो एक ही तरीका था साहित्य में आने का कि आप कहानी लिखिए, पत्रिका को भेजिए और इंतज़ार करिए 6-8 महीने तक कि छपेगी तो छपेगी। जब आपकी 8-10 कहानियाँ छप जाएंगी, तब जाके आप एक संग्रह जाके फिर प्रकाशक को दीजिए, फिर इंतजार करिए। इस सब प्रोसेस में क्या होता था कि युवा लेखक जो है वो वरिष्ठ हो जाता था। हम लोगों ने जैसे 25-30 साल की उम्र में शुरू किया और जब तक हमारी पहचान बनी तब तक हम लोग 40 पार कर गए थे। आज का 26 साल का हम बेस्ट सेलर देखते हैं युवा लेखक, तो हमें भी खुशी होती है कि भाई आपको ऐसा मिला। तो ये पुस्तक मेले की संस्कृति जो है, ये पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है और आप सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए। सुनिए जी, आपने लेखक मंच पर अभी आपको सुना, कैसा लगा इनका कहानी पाठ और कविता पाठ? विवेक जी के बारे में मैं सिर्फ विश्लेषक हूँ। इन्होंने बोला कि युवा स्थिति में लिखना शुरू करते थे और प्रौढ़ हो जाते थे, पर अब तो कुछ प्रौढ़ युवा होने लगे हैं। ऐसा माध्यम बन चुका है। और इन्होंने जो जन्म तो एक रूटीन प्रोसेस है प्रकृति का, लेकिन जन्मांतर 2 जन्मों के बीच का अंतर होता है। और क्या होता है कि पर्दे में इंसान है, ये तो छोड़ दीजिए, इंसान पे पर्दा है, वो हट गया है। इनके विषय में वही है, पैरेलल वर्ल्ड, दुनिया कैसे चलती है। पर अगर हम अतीत के पर्दे में थोड़ा झांक लेते हैं तो हल्की सी खटास आ जाती है रिश्तों में कि ऐसा भी घटित हुआ था। पर इन्होंने जिस तरीके से पिरोया है और जिस तरीके से मनीषा मैडम ने कहा कि परिधान भी जो होता है वो पात्र का हिस्सा होता है, पर समस्या तब होती है जब पात्र परिधान की तरह हो जाए, मजहबी और सांप्रदायिक हो जाए, उससे बचना होता है। धन्यवाद। आपकी तो कई पुस्तकें आई हैं और यहाँ भी पुस्तकें हैं। मैं व्योमा मिश्रा हूँ और मैं एडिटर हूँ और एक पब्लिशिंग हाउस के लिए काम करती हूँ। इसके अलावा फ्रीलांसिंग एडिटिंग का काम करती हूँ और मैं तकरीबन 2011 के आसपास से विश्व पुस्तक मेले में नियमित आ रही हूँ। प्रगति मैदान इंदौर से आती हूँ मैं और 10 दिन यहीं पर मेरा ठिया रहता है और यही मेरा सौभाग्य रहा कि इस पुस्तक मेले की वजह से मैं इतने बड़े बड़े नामी गिरामी लेखकों से मेरी मुलाकात हुई और उनको फेस टू फेस देखने का मुझे ऐसा मौका मिला जो मुझे इंदौर में रहते हुए कतई नहीं मिल सकता था। तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम रहा है। जैसे विवेक मिश्रा जी, उनको मैं हमेशा उनको पढ़ा ही था मैंने, या फिर मुख पृष्ठ पे वो जो
किताब का जो बैक कवर होता था उनको उनकी तस्वीर भर देखी थी तो सोचती थी कैसे दिखते होंगे विवेक मिश्र जी, कैसे बात करते होंगे, कैसे चलते होंगे। और ये प्रगति मैदान में पुस्तक मेला जो लगता है उसकी वजह से मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं आज रूबरू उनके बाजू में खड़ी हुई। ये मेरे जैसे अदना से हस्ती के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। और सारी बातों से इतर में एक थोड़ा सा विषय अंतर करते हुए एक महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूँगी कि अभी 2 दिन पहले हमारे बीच में से हमारे साहित्य जगत की एक वरिष्ठ हस्ती नहीं रही है, उषा किरण खान जी। तो मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। और न सिर्फ मैं बल्कि सभी लोग हम लोग उनको मिस कर रहे हैं। उनको मतलब कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे उषा जी की सक्रिय भागीदारी हमेशा से रही, हर साल रही। तो मैं व्योमा मिश्रा अपनी तरफ से और साहित्य जगत की तरफ से उषा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ये बहुभाषी भारत इस पुस्तक मेले में जो बात है, अभी हमने मनीषा जी को सुना, इनका नाम तो जैसे होता ना एक ब्रांडेड नाम है। तो ब्रांडेड नाम क्या होता है कि जो हमारे मूर्धन्य साहित्यकार हैं आज के दौर में, वो कभी कभी कहते हैं कि शायद हमने जब से लेखन शुरू किया और इतना अच्छा साहित्य दिया लेकिन मार्केटिंग नहीं हो पाई। कब याद आता है जब देश के विश्व के प्रतिष्ठित साहित्यकार साहित्य सम्मान उनको नहीं मिलता, तो जब पाठक को भी दुख होता है और उनके बच्चे उनको याद दिलाते हैं कि क्या कमी है, क्यों उन्होंने मार्केटिंग नहीं की। जब हम अमिश त्रिपाठी से जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल पूछते हैं कि आपका पहला उपन्यास जैसे ही आपने लिखना शुरू किया साथ ही साथ आपने मार्केटिंग शुरू कर दी थी, तो उन्होंने इस बात को माना कि हाँ मार्केटिंग भी मेरे दिमाग में थी और हमने शुरू की। और आज अमिश त्रिपाठी इतना बड़ा ब्रांड है कि लेखक मतलब बहुत ही जो कहते हैं ना लेखक के पास पैसा नहीं होता है। आज के लेखक, फिल्म लेखक, साहित्यकारों के पास मर्सिडीज भी होती है, ऑफिस भी होते हैं, सभी होते हैं। तो मनीषा जी, क्या लेखक को अपनी मार्केटिंग करना चाहिए इस डिजिटल युग में? मुझे लगता है कि मार्केटिंग की भी एक गरिमा होती है, तो उस गरिमा के अंदर मार्केटिंग ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन कई बार मार्केटिंग गरिमा का वो जो रेखा है, लक्ष्मण रेखा, उसे पार कर जाती है, तो कई बार ओवर एक्सपोजर लगता है। तो जब ज़्यादा मार्केटिंग होती है तो मुझे लगता है कि वस्तु में दम कम है, तो वो विज्ञापन ज़्यादा हो रहा है। और किताब, तो मुझे लगता है कि अगर किताब की क्वालिटी है तो वो ईयर टू ईयर या किसी के बात में वो किताब आगे जाएगी ही। लेकिन उसमें सूचना के तौर पे, आगे बढ़ाने के तौर पे और दुनिया तक पहुंचाने के तौर पे जहाँ तक एक जायज़ सीमा है वहाँ तक मार्केटिंग होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे वो गरिमा ख़त्म हो जाए तो वहाँ लेखक बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करता हुआ मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है। कल ही मैंने बहुत बड़े वैज्ञानिक या साहित्यकार का पढ़ा, आपको शायद याद आ जाएगा, कि लोकतंत्र में योग्यता की मान्यता कम है, लोकप्रियता की ज़्यादा। कल ही पढ़ा है पब्लिकेशन में और ये दौर लोकप्रियता। आपसे इजाज़त चाहूँगी किताब ठीक है, तो धन्यवाद। विश्व हिंदी अकादमी के भी 3 संग्रहालय हैं, उज्जैन, इंदौर, मुंबई में, और हमारे पास भी हजारों पुस्तकें और यहाँ से भी हम खरीदेंगे। धन्यवाद।